मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण विषय के बारे में बताने जा रहे हैं। आज की इस खास प्रस्तुति में हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि के दिन सोने का क्या महत्व बताया गया है, क्या इस रात जागरण करना आवश्यक है और शिवलिंग पर जल अभिषेक का सही समय क्या होता है। क्या महाशिवरात्रि की रात सोना शुभ है या नहीं? क्या पूरी रात जागकर ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए? और इस पावन रात्रि में भगवान शिव की आराधना किस प्रकार करनी चाहिए? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको आज की इस विशेष वीडियो में विस्तार से मिलेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आप इस दिव्य रात्रि का पूरा लाभ प्राप्त कर सकें। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि का पावन पर्व भगवान शिव की आराधना का सबसे श्रेष्ठ दिन माना जाता है। यह वह रात्रि है जब भक्त उपवास, जप, ध्यान और पूजन के माध्यम से शिव कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर विशेष वस्तुएं अर्पित करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए विस्तार से जानें कि इस पावन दिन शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाना चाहिए और उनका क्या महत्व है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि शिवलिंग भगवान शिव का निराकार स्वरूप है। शिवलिंग पर अर्पित की जाने वाली प्रत्येक वस्तु का एक आध्यात्मिक अर्थ होता है। महाशिवरात्रि के दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके मन में ओम नमः शिवाय का जप करते हुए पूजन आरंभ करना चाहिए। सबसे प्रमुख वस्तु है जल। शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। जल जीवन का प्रतीक है। जैसे जल से जीवन चलता है, वैसे ही शिव की कृपा से संसार चलता है। गंगाजल विशेष रूप से पवित्र माना गया है क्योंकि माता गंगा स्वयं शिव की जटाओं में विराजती हैं। यदि गंगाजल उपलब्ध न हो तो शुद्ध पानी भी श्रद्धा से चढ़ाया जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण वस्तु है दूध। दूध शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। कई लोग जल और दूध मिलाकर अभिषेक करते हैं। ऐसा करने से मन की अशांति और क्रोध शांत होते हैं। तीसरी वस्तु है दही। दही समृद्धि और संतोष का प्रतीक है। दही चढ़ाने से घर में सुख शांति बनी रहती है और पारिवारिक जीवन में प्रेम बढ़ता है। चौथी वस्तु है शहद। शहद मधुरता का प्रतीक है। शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से वाणी में मधुरता आती है और रिश्तों में मिठास बढ़ती है। पांचवी वस्तु है घी। घी ऊर्जा और तेज का प्रतीक है। घी चढ़ाने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इन पांचों वस्तुओं से किया गया अभिषेक पंचामृत अभिषेक कहलाता है। महाशिवरात्रि के दिन पंचामृत से अभिषेक करना अत्यंत शुभ माना गया है। अब बात करते हैं बेलपत्र की। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों में कहा गया है कि 3 पत्तियों वाला बेलपत्र त्रिदेव और त्रिगुण का प्रतीक है। बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि पत्तियां टूटी हुई न हो। बेलपत्र के साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने से विशेष फल मिलता है। धतूरा और भांग भी शिव को प्रिय माने जाते हैं। धतूरा चढ़ाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। भांग शिव की विरक्ति और योगी स्वरूप का प्रतीक है। हालांकि इन्हें श्रद्धा और मर्यादा में ही अर्पित करना चाहिए। सफेद चंदन शिवलिंग पर लगाना भी शुभ है। चंदन शीतलता का प्रतीक है। इससे मन को शांति मिलती है और क्रोध शांत होता है। अक्षत चावल भी अर्पित किए जाते हैं। चावल समृद्धि और पूर्णता का प्रतीक हैं। बिना टूटे हुए चावल ही चढ़ाने चाहिए।
सफेद पुष्प विशेष रूप से शिव को प्रिय हैं। कनेर, आक या कमल के फूल चढ़ाए जा सकते हैं। केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि एक पौराणिक कथा के अनुसार शिव ने उसे पूजन के योग्य नहीं माना। शिवलिंग पर शक्कर या मिश्री भी चढ़ाई जाती है। यह जीवन में मधुरता और प्रसन्नता का प्रतीक है। फल अर्पित करना भी शुभ है। विशेषकर बेल फल, नारियल और मौसमी फल चढ़ाए जाते हैं। नारियल समर्पण का प्रतीक है। रुद्राक्ष भी शिव का प्रिय है। रुद्राक्ष अर्पित करना या धारण करना शिव कृपा प्राप्त करने का माध्यम माना गया है। महाशिवरात्रि के दिन 4 प्रहर की पूजा का विधान है। हर प्रहर में जल, दूध या पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। रात्रि भर ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। महामृत्युंजय मंत्र इस प्रकार है: ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का जप रोग, भय और कष्टों को दूर करने वाला माना गया है। महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखना भी अत्यंत शुभ है। फलाहार या निर्जला व्रत रखा जाता है। व्रत का उद्देश्य शरीर और मन को शुद्ध करना है। यदि संभव हो तो शिव मंदिर जाकर अभिषेक करना चाहिए। विशेष रूप से महाशिवरात्रि के दिन शिवालयों में भक्तों की भीड़ रहती है और वातावरण हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठता है। भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत माना जाता है। शिवलिंग पर अर्पित की जाने वाली हर वस्तु उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ने का माध्यम है। शिवलिंग पर लाल वस्त्र या लाल फूल नहीं चढ़ाए जाते क्योंकि शिव को शांति और सादगी प्रिय है। सफेद वस्तुएं अधिक शुभ मानी जाती हैं। पूजा के अंत में आरती करना आवश्यक है। ओम जय शिव ओंकारा आरती गाकर भगवान से आशीर्वाद मांगा जाता है। महाशिवरात्रि केवल बाहरी पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि यह आत्मचिंतन और आध्यात्मिक जागरण की रात है। इस दिन अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और लोभ को त्याग कर शिव के समान शांत और करुणामय बनने का संकल्प लेना चाहिए। अंततः याद रखें कि शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली वस्तुओं से अधिक महत्वपूर्ण है आपकी श्रद्धा और सच्ची भक्ति। यदि मन निर्मल है तो केवल एक लोटा जल भी पर्याप्त है। इस प्रकार महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद, बेलपत्र, धतूरा, भांग, चंदन, अक्षत, सफेद पुष्प, मिश्री, फल और नारियल अर्पित करना शुभ माना जाता है। साथ ही मंत्र जप, व्रत और रात्रि जागरण से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि की रात्रि को जागरण की रात्रि भी कहा जाता है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने का अवसर है। जब भक्त पूरी श्रद्धा के साथ शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, तो वह केवल जल या दूध नहीं चढ़ाते, बल्कि अपने भीतर की अशुद्धियों को भी धोने का संकल्प लेते हैं। महाशिवरात्रि के दिन 4 प्रहर की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। पहला प्रहर आत्मशुद्धि का प्रतीक है। इस समय शिवलिंग पर शुद्ध जल और गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। जल अर्पित करते समय मन ही मन प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे यह जल बहकर सबको शीतलता देता है, वैसे ही हमारे जीवन में भी शांति और संतुलन आए। दूसरे प्रहर में दूध से अभिषेक किया जाता है। दूध चढ़ाते समय यह भावना रखनी चाहिए कि हमारे मन के सभी दोष, क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष दूर हो जाएं। दूध की श्वेतता पवित्रता का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में सादगी और निर्मलता बनाए रखना कितना आवश्यक है। तीसरे प्रहर में दही, घी और शहद से अभिषेक करना शुभ माना गया है। दही से समृद्धि, घी से तेज और शहद से मधुरता का आह्वान किया जाता है।
यह अभिषेक हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में संतुलन और मधुरता बनाए रखना आवश्यक है। चौथे और अंतिम प्रहर में पुनः जल से अभिषेक कर पूजा पूर्ण की जाती है। इस समय शिव मंत्रों का जप विशेष फलदायी होता है। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए यदि रात्रि व्यतीत की जाए तो मन की गहराइयों में अद्भुत शांति का अनुभव होता है। महाशिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक का भी विशेष महत्व है। रुद्राभिषेक करते समय रुद्र सूक्त या महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे रोग, शोक और भय दूर होते हैं। यदि कोई व्यक्ति स्वयं रुद्राभिषेक न कर सके तो किसी योग्य पंडित से भी करवा सकता है। इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का महत्व अत्यंत अधिक है। बेलपत्र की 3 पत्तियां ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक मानी जाती हैं। जब भक्त श्रद्धा से बेलपत्र अर्पित करता है तो वह त्रिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करता है। बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि उसकी डंडी की ओर वाला भाग शिवलिंग की ओर हो। महाशिवरात्रि के दिन काले तिल चढ़ाना भी शुभ माना जाता है। काले तिल पापों के नाश का प्रतीक हैं। तिल चढ़ाकर व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के दोषों से मुक्ति की कामना करता है। शिवलिंग पर चांदी या तांबे के पात्र से जल अर्पित करना श्रेष्ठ माना गया है। तांबा शुद्धता और ऊर्जा का प्रतीक है। कई लोग धारा पात्र लगाकर लगातार जल की धारा प्रवाहित करते हैं। यह निरंतर भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। महाशिवरात्रि के अवसर पर यदि संभव हो तो शिव मंदिर में जाकर सामूहिक पूजा में भाग लेना चाहिए। इस दिन प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में विशेष आयोजन होते हैं। उदाहरण के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर में हजारों भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इसी प्रकार महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती का विशेष महत्व है। इन स्थानों पर महाशिवरात्रि के दिन का दृश्य अत्यंत भव्य और दिव्य होता है। यदि मंदिर जाना संभव न हो तो घर पर भी विधिपूर्वक पूजा की जा सकती है। घर में एक स्वच्छ स्थान पर शिवलिंग स्थापित कर दीपक जलाएं, धूप अर्पित करें और मंत्रों का जप करें। पूजा के बाद आरती अवश्य करें। महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखने से आत्मसंयम की शक्ति बढ़ती है। फलाहार, दूध या केवल जल ग्रहण कर दिन व्यतीत किया जाता है। व्रत का उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं बल्कि मन को संयमित करना है। इस दिन दान का भी विशेष महत्व है। गरीबों को भोजन, वस्त्र या आवश्यक वस्तुएं दान करना पुण्यदायक माना गया है। शिव करुणा के प्रतीक हैं, इसलिए उनके पर्व पर करुणा और सेवा का भाव रखना चाहिए। महाशिवरात्रि हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, यदि हम धैर्य और विश्वास बनाए रखें तो शिव की कृपा से सब ठीक हो सकता है। शिव विनाश के देवता अवश्य हैं, लेकिन वह विनाश बुराइयों का होता है ताकि सृजन का मार्ग प्रशस्त हो सके। जब भक्त शिवलिंग पर जल की एक एक बूंद चढ़ाता है तो वह अपन भीतर की एक एक अशुद्धि को त्यागने का संकल्प लेता है। यही इस पर्व का वास्तविक संदेश है। अंत में यही कहा जा सकता है कि महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली वस्तुएं केवल प्रतीक हैं। सबसे महत्वपूर्ण है सच्ची श्रद्धा, शुद्ध मन और समर्पण का भाव। यदि मन में भक्ति है तो एक लोटा जल भी करोड़ों यज्ञों के समान फल देता है। महाशिवरात्रि की इस पावन रात्रि में भगवान शिव से यही प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाएं, हमारे मन को शांत करें और हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। महाशिवरात्रि की कथा और पूजा विधि जितनी गहरी है, उतना ही गहरा इसका आध्यात्मिक संदेश भी है। जब हम शिवलिंग पर जल, दूध या बेलपत्र चढ़ाते हैं तो वास्तव में हम अपने भीतर के दोषों को समर्पित कर रहे होते हैं। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि भगवान शिव केवल मंदिरों में ही नहीं
बल्कि हमारे हृदय में भी विराजमान हैं। शास्त्रों में एक कथा आती है कि महाशिवरात्रि की रात एक शिकारी अनजाने में बेलपत्र तोड़कर शिवलिंग पर गिरा देता है। वह पूरी रात पेड़ पर बैठा जागता रहा और नीचे शिवलिंग पर जल की बूंदें गिरती रहीं। अनजाने में ही उसने उपवास और रात्रि जागरण कर लिया। उसकी सच्ची भावना और अनजाने में हुई पूजा से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उसे मोक्ष प्रदान किया। इस कथा का अर्थ यही है कि शिव केवल भाव के भूखे हैं। महाशिवरात्रि का संबंध माता पार्वती और भगवान शिव के दिव्य विवाह से भी जोड़ा जाता है। इस दिन कई स्थानों पर शिव बारात की झांकी निकाली जाती है। भक्त भगवान शिव को दूल्हे के रूप में सजाकर भक्ति भाव से नृत्य और कीर्तन करते हैं। यह दृश्य हमें सिखाता है कि शिव जितने तपस्वी हैं, उतने ही सरल और प्रेममय भी हैं। महाशिवरात्रि की रात ध्यान और साधना के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है। कहा जाता है कि इस रात ब्रह्मांडीय ऊर्जा विशेष रूप से सक्रिय होती है। यदि कोई व्यक्ति शांत स्थान पर बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करे तो उसका मन स्थिर और शांत हो जाता है। इस दिन पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। यह मंत्र 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतिनिधित्व करता है। शिव इन 5 तत्वों के स्वामी हैं। जब हम इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमारे भीतर के तत्व संतुलित होते हैं। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चांदी का नाग या नाग-नागिन का जोड़ा चढ़ाना भी कुछ स्थानों पर शुभ माना जाता है। नाग शिव के गले में विराजते हैं और यह भय पर विजय का प्रतीक है। यदि कोई व्यक्ति जीवन में कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा हो तो उसे इस दिन विशेष रूप से महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आपको यह पवित्र और महत्वपूर्ण जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। शिव चालीसा का पाठ अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी महाशिवरात्रि की सही जानकारी मिल सके। सकारात्मक ऊर्जा कमेंट करके जरूर बताइए कि आप इस बार महाशिवरात्रि पर क्या विशेष करने वाले हैं। और ऐसे ही धार्मिक, आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। को छोड़ देगा। हर हर महादेव। शिव भक्ति है। इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करना विशेष फलदायी माना गया है। शिव करुणा और दया के सागर हैं, इसलिए उनके पर्व पर सेवा करना ही उनकी सच्ची पूजा है। महाशिवरात्रि हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में संतुलन कितना आवश्यक है। शिव एक ओर संहारक हैं तो दूसरी ओर सृजन के आधार भी हैं। वे तपस्वी भी हैं और गृहस्थ भी। वे कैलाशवासी योगी हैं तो परिवार के साथ रहने वाले आदर्श पति भी। भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत माना जाता है। यह स्थान शांति, ध्यान और आध्यात्मिक ऊंचाई का प्रतीक है। महाशिवरात्रि के दिन जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो हम अपने भीतर के कैलाश को खोजने का प्रयास करते हैं, एक ऐसा स्थान जहां शांति, संतुलन और आनंद हो। अंततः यह समझना चाहिए कि शिवलिंग पर चढ़ाई गई वस्तुएं केवल माध्यम हैं। सबसे बड़ा अर्पण है हमारा अहंकार। जब हम अपने अहंकार को त्याग कर सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तब भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि की इस पावन रात्रि में यदि हम सच्चे मन से यह प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, हमारे जीवन से अज्ञान, भय और दुख का नाश कर दीजिए, तो निश्चित ही उनकी कृपा प्राप्त होती है। यही इस पर्व का सार है: भक्ति, जागरण, संयम और आत्मशुद्धि। हर हर महादेव। अगर आपको यह पवित्र और महत्वपूर्ण जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी महाशिवरात्रि की सही जानकारी मिल सके।
कमेंट करके जरूर बताइए कि आप इस बार महाशिवरात्रि पर क्या विशेष करने वाले हैं। और ऐसे ही धार्मिक, आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। हर हर महादेव।